नमस्ते। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसी लगती है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का सबसे बड़ा और हैरानगेज रहस्य है। हम बात कर रहे हैं वर्म होल्स की। जी हाँ, स्पेस और टाइम के वो थ्योरेटिकल शॉर्टकट्स जो इस पूरे ब्रह्मांड के दो सबसे दूर के हिस्सों को लिटरली पलक झपकते ही इंस्टेंटली जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनर को। No pares, que el tiempo no sabe ver tus labios, mandan señales y cuerpo no puede entender lo rojo. ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए जल्दी से देखते हैं कि हम किस सफर पर निकलने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे द कॉस्मिक शॉर्टकट से, फिर थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई वो जानेंगे। उसके बाद द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को समझेंगे, ब्लैक होल्स और टाइम का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में जाएंगे बिल्कुल बियॉन्ड आवर यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज पर। पार्ट 1, द कॉस्मिक शॉर्टकट, फोल्डिंग स्पेस टाइम। इसे ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान और विजुअल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ी पेपर की शीट है। अब अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाना हो तो आमतौर पर एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, राइट? लेकिन क्या हो अगर हम उस पेपर को बस ऐसे फोल्ड कर दें और बीच में से एक सीधा होल पंच कर दें? वो इतना लंबा सफर तुरंत इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यही फोल्डेड पेपर वाली टनल वर्म होल का एकदम बेसिक आधार है। ये एक थ्योरेटिकल शॉर्टकट है जो स्पेस के और एक्चुअली शायद टाइम के भी दो ऐसी जगहों को आपस में जोड़ता है जो एक दूसरे से बेहद दूर हैं। एक तरह से ये कॉस्मिक लेवल पर हमारे लिए एक डायरेक्ट रास्ता बनाता है। अब हमें आखिर इन शॉर्टकट्स की जरूरत ही क्या है? बात ऐसी है कि हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में ही हमारे सबसे एडवांस्ड और सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट्स को हजारों साल लग जाएंगे। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को तोड़े बिना इन इंटरगैलेक्टिक दूरियों को पार करने का बस यही एक रास्ता बचता है। मूविंग ऑन टू पार्ट 2, ऑरिजिन्स ऑफ द थ्योरी, आइंस्टाइन्स फाउंडेशन। अब पेपर फोल्डिंग की सिंपल कल्पना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस एक्चुअल फिजिक्स को देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली संभव बनाती है। देखिए, ये सारे आइडियाज एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड हैं। उन्होंने हमें समझाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक आपस में जुड़े हुए फैब्रिक की तरह है। और जब इस फैब्रिक पर प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे भारी ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वो इस स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। ग्रेविटी असल में और कुछ नहीं, बस इस स्पेस टाइम के मुड़ने यानी बेंड होने का ही नाम है। और यही फिजिक्स ऐसे अजीब स्ट्रक्चर्स बनने की इजाजत देती है। फिर साल 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके फिजिसिस्ट साथी नेथन रॉजन ने मिलकर स्पेस टाइम में एक बहुत ही स्ट्रेंज मैथमेटिकल ब्रिज प्रपोज किया। इसे टेक्निकल टर्म्स में आइंस्टाइन रॉजन ब्रिज कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 1935 का यही मैथमेटिकल ब्रिज आज की मॉडर्न वर्महोल फिजिक्स का एब्सोल्यूट फाउंडेशन बन गया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की एक थ्योरेटिकल वर्महोल की फिजिकल एनाटॉमी आखिर होती कैसी है। इसके दो ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम माउथ्स कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाली लंबी टनल को थ्रोट कहा जाता है। अगर इसका एक माउथ हमारे अर्थ के पास हो और दूसरा किसी बिल्कुल ही दूर की गैलेक्सी में, तो कोई भी यात्री एक तरफ से अंदर स्टेप करके इंस्टेंटली अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस तय करके दूसरी तरफ निकल सकता है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। पार्ट 3, द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, द नीड फॉर एक्सोटिक मैटर। अब हम उस मैसिव फिजिकल रोड ब्लॉक की बात करेंगे जो इन कॉस्मिक हाईवेज को तुरंत यूज करने से साफ रोकती है। प्रॉब्लम यह है कि एक नॉर्मल वर्महोल जैसे ही बनेगा वो तुरंत कोलैप्स हो जाएगा, इंस्टेंटली बंद हो जाएगा। इसे खुला और स्टेबल रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी। ये एक बिल्कुल ही बिजार, थ्योरेटिकल और अब तक अनडिस्कवर्ड पदार्थ है जिसमें नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव प्रेशर होता है। बेसिकली ये मैटर टनल की दीवारों को बाहर की तरफ धकेलता रहेगा ताकि कोई यात्री उसमें से गुजरे उससे पहले ही वो क्रश होकर बंद ना हो जाए। चलिए थोड़ी एनर्जी और बढ़ाते हैं। पार्ट 4, ब्लैक होल्स एंड टाइम। यहां पर जब वर्म होल्स एक्सट्रीम ग्रेविटी और टाइम के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो माइंड बेंडिंग इम्प्लीकेशन सामने आते हैं। हम सब जानते हैं कि एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उससे बच नहीं सकती, वो सब कुछ अंदर खींच लेता है। पर इसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में एक थियोरेटिकल व्हाइट होल एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैटर को अंदर लेने के बजाय सिर्फ बाहर की तरफ फेंकता है। तो थियरी ये कहती है कि एक ब्लैक होल का एंट्रेंस शायद डायरेक्टली एक व्हाइट होल के एग्जिट से जुड़ा हो सकता है और इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो एक वर्म होल टनल है।
और ठीक यहीं टाइम का खेल शुरू होता है। रिलेटिविटी ये प्रूव करती है कि ग्रेविटी और स्पीड का टाइम पर पूरा असर पड़ता है, यानी टाइम स्ट्रेच हो सकता है और स्लो डाउन भी हो सकता है। अगर वर्म होल के एक माउथ पर टाइम दूसरे माउथ के मुकाबले अलग स्पीड से चल रहा हो, तो थियोरेटिकली कोई भी यात्री इस वर्म होल को पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए एक टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जहां टाइम ट्रैवल आया, वहां द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी लॉजिकल उलझनें आनी तय हैं। इसे लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए कोई यात्री इस वर्म होल से पास्ट में चला जाता है। वहां उससे गलती से कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उसके खुद के पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। यहां एक लूप फंस गया है ना। अगर वो यात्री कभी पैदा ही नहीं हुआ तो आखिर उसने पास्ट में आने का सफर तय कैसे किया? आज भी फिजिसिस्ट हेवीली डिबेट करते हैं कि क्या नेचर के लॉज इन लूप्स को कभी अलाउ भी करेंगे या नहीं। Let's move to and see how this builds. Part 5 Beyond our Universe, Quantum Foam and the Multiverse. अब हम एकदम टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्केल से लेकर सीधे पूरे कॉस्मोस के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर हम यूनिवर्स को इनक्रेडिबली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक क्वांटम स्केल पर देखें तो वहां स्पेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं दिखता। एक्चुअली ये किसी उबलते हुए झाग यानी क्वांटम फोम की तरह क्योटिक स्ट्रक्चर में होता है। यहां स्पेस लगातार फ्लक्चुएट करता है और फिजिसिस्ट मानते हैं कि इन्हीं क्योटिक कंडीशंस में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं। वैसे ये फिजिक्स के हेवी कॉन्सेप्ट्स इतने फैसिनेटिंग हैं कि पॉप कल्चर और हॉलीवुड ने इन्हें बहुत पसंद किया है। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे कॉन्टैक्ट और इंटरस्टेलर में डीप स्पेस ट्रैवल के लिए इन्हीं वर्म होल्स को एज अ डिवाइस यूज किया गया है। इनफैक्ट इंटरस्टेलर मूवी में तो विजुअल्स डिजाइन करने के लिए स्पेशली रियल लाइफ फिजिसिस्ट की मदद ली गई थी ताकि स्क्रीन पर दिखने वाला ब्लैक होल और वर्म होल मैथमेटिकली और साइंटिफिकली एकदम एक्यूरेट लग सके। अब ये तो सच है कि ह्यूमैनिटी के पास फिलहाल ना तो एग्जॉटिक मैटर है और ना ही इन वर्म होल्स को स्टेबलाइज करने की समझ, पर जरा इस बारे में सोचिए, हमसे लाखों साल एडवांस्ड फ्यूचर सिविलाइजेशंस के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हैं। हो सकता है वो आज भी इन कॉस्मिक हाईवेज को किसी इंटरगैलेक्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह फ्रीली यूज कर रहे हों। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक आखिरी माइंड ब्लोइंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स खुद किसी ऐसे वर्म होल से बना हो जो मल्टीवर्स में किसी और दूसरे यूनिवर्स से जुड़ा हो? सोचकर देखिए, अगर ये थ्योरी सच हुई तो शायद हमारा पूरा अस्तित्व ही एक कॉस्मिक शॉर्टकट का हिस्सा है। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए एक्सप्लेन एक्स हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली चर्चा में।